नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि मेरा वादा था पिछली बार, आज आपके लिए घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को संयोजित करने का पार्ट 2 वीडियो में लेकर आई हूँ। पार्ट 1 में हमने 2 पार्ट कम किए थे कवर, इसमें दूसरे 2 पार्ट हैं। शेमुशी क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक के केवल 4 कहानी आधारित पाठ हैं जिन पर से घटनाक्रम आ सकता है। हम लोगों ने विचित्र साक्षी और जननी तुल्यवत्सला पिछले पार्ट 1 में कर लिया था और आज हम करने जा रहे हैं प्रकृतेः सौहार्दम। और भाई इसलिए क्योंकि ये पार्ट जो है थोड़ा मुश्किल है। आगे बढ़े उसके पहले मेरी वही रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल संस्कृत क्लास मेड इजी को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों साथी से शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये संस्कृत पढ़ना आपके लिए बहुत आसान बना रहा है। और इस समय ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, अगर विद्यालय की ओर से विधिवत नहीं पढ़ाई हो पा रही है तो आपके लिए भाई बहुत आसान है, बहुत सुविधा है कि आप संस्कृत क्लास में इजी के माध्यम से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझको बता रहे हैं कि अभी जो प्री बोर्ड चल रहे हैं उसमें मुझे बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, किसी का 1-2 ही नंबर कट रहा है, पूरे नंबर। तो इस तरह से तैयारी करके आप भी बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगला देखिए, आगे आपके लिए मेरे पास क्या है। नेक्स्ट, पहले तो भाई संस्कृत क्लास में दीजिए, आपको संस्कृत पढ़ाता है स्मार्ट मेथड से, कुछ लॉजिकल मेथड से, कुछ ट्रिक से। तो सबसे पहले घटनाक्रम का प्रश्न जो कि 4 नंबर का आने वाला है एग्जाम में, 4 नंबर का होगा। टोटल 8 वाक्य होंगे बच्चों, 8 वाक्य दिए रहेंगे जिनको आपको स्टोरी के हिसाब से अरेंज करना होगा। पहले आप वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। बच्चे क्या करते हैं, आलस में रह जाते हैं। वाक्यों को आपको ध्यान से पढ़ना है, हिंदी अनुवाद करना है और कहानी को ध्यान में रखना है कि पहले क्या घटना हुई, फिर क्या घटना हुई, फिर क्या घटना हुई। अब पूरे वाक्य तो पढ़ लिए, उसके बाद एक बार आपने जब पूरे वाक्य पढ़ लिए बेटे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी, याद आ जाएगी। अब आप स्टोरी अरेंज करना, रीअरेंज करना शुरू करेंगे प्रॉपर मेथड में। तो क्या करेंगे, पहले शुरू के 3 वाक्य पढ़िए और ये तय कीजिए कि इनमें से कौन सी घटना पहले। आपको 3 पढ़ने हैं, 3 पढ़ के तय करो कि ये पहले हुई, कि ये पहले हुई, कि ये पहले हुई। और प्रश्न पत्र पर वाक्यों के सामने पेंसिल से नंबर डालें, हल्के हल्के। और नंबर डालने का तरीका क्या करेंगे, जो टेली मार्क्स लगाते हैं ना, वो 1, ये 2, ये 3, 4, 5 है तो ये हो गया 5, 6 ऐसे, 7 है तो ऐसे, और 8 है तो ऐसे। इससे क्या फायदा होगा, इसमें अगर आपको बीच में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है तो चेंज करना आसान हो जाएगा बहुत। आपको 1 को 2 करना है, आसान है, 2 को 1 करना है तो भी आसान है। अब पेंसिल से नंबर डालें हल्के हल्के, क्यों, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखना मना होता है, इसलिए बहुत छोटे छोटे डालिए हल्की पेंसिल से। अब जब पहला और अंतिम वाक्य आपको मिल जाए, इसकी कोशिश सबसे पहले करना। अगर पहले वाक्य की जगह ही आपने कोई गलत लिख दिया, सारी स्टोरी गलत हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करिए कि पहला वाक्य और अंतिम वाक्य आपको मिल जाए, इसकी कोशिश सबसे पहले करो, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक, हम आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए, अब आगे आइए, कौन सा लेसन है, कौन सा लेसन है भाई, बुद्धिर्बलवती सदा। हाँ, आज हम 2 पाठ करें, बुद्धिर्बलवती सदा और प्रकृति शोभा वाला। तो बुद्धिर्बलवती सदा पाठ आसान है। आपको कहानी पता है कि राज सिंह रहता था देउल नाम के गांव में, उसकी पत्नी थी बुद्धिमती, वो पुत्रों को लेकर पिता के घर जा रही थी, रास्ते में बाघ मिला और बाघ से वो कैसे बची अपनी चतुराई से, इसकी कहानी है। अब हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, ये श्लोक है लास्ट वाला, जो लास्ट श्लोक था ना, ये भैया लास्ट सेंटेंस है। क्या हुआ, वापस, ये लास्ट सेंटेंस था हमारा। तो भाई ये तो हमारा 8th सेंटेंस होना चाहिए कायदे से। एल लिख लिया अभी हमने। तस्य भार्या बुद्धिमती आसीत मार्गे सा एकम व्याघ्रम ददर्श। इन 3 वाक्यों में ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 पे आएगा और ये तो लास्ट है। बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः अपि मुक्ता अभवत, पुनः बच गई। ये घटना भी लास्ट में हुई थी, 2 बार बची वो बाघ से, एक बार पहले एक बार बाद में। तो ये वही सेकंड लास्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हमने लिखा एल और यहाँ लिखा एस, सेकंड लास्ट होना चाहिए।
राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था और देउल नाम का गांव था। तो वही सबसे पहली घटना तो यही है, देउल नाम का गांव था, वहां राजपुत्र रहता था। इन दोनों में है ना। वह पुत्रों के साथ पितुर्गृहम प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चली उसकी पत्नी जो थी। तो भाई ये हो गया पहला, देउल नाम का गांव था, वहां राजपुत्र रहता था, उसकी पत्नी बुद्धिमती थी, ये हुआ 3। वह अपने पिता के घर जा रही थी 4, और रास्ते में उसे तब बाघ मिला था। तो ये हो गया, ये 4 है, हमको नंबर ऐसे डालने थे भाई, ये 4 हो गया, तो ये हो गया 5। उसने धृष्टता से पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, ये तो वही नंबर 6 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब उसने बाघ देखा तो उसने यही तो उपाय सोचा। उसने अपने बच्चों का, क्यों झगड़ा कर रहे हो बाघ को खाने के लिए, एक एक खाओ के, बांट के खा लो, है ना, मजेदार बात। तो ये हो गया, जब 5 यहाँ हो चुका है तो ये हुआ हमारा 5 and 1 6। अब जब ये 6 हो गया तो जो सेकेंड लास्ट था वो हो गया 7, और जो लास्ट ये तो 8 हमें पहले ही मिल चुका था। देखा आपने क्या रहा। अब हम क्या करेंगे एग्जाम में, हम अपने यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 होगा ये, प्रश्न 19 यहाँ लिखेंगे सफाई से। उसके बाद हमारा ये यहाँ पर मार्जिन होता है, यहाँ पर हम अपने नंबर डालेंगे 1 2 3 4, इसी प्रकार से डालिएगा 5 6 7 8। अब नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 6, तो यहाँ ये पहले रोमन न्यूमरल 6 डालो। उसके बाद ये पूरा वाक्य लिखना, सा पुत्र देव, ये अस्ति देवलाख्यो नाम ग्रामा, अस्ति देवलाख्यो नाम ग्रामा, ये सेंटेंस यहाँ आएगा। नंबर 2 पे हमको मिला था राज सिंह, ये नंबर 5 था, तो हमको यहाँ इसी प्रकार नंबर 5 डालकर ये सेंटेंस पूरा लिखना है। नंबर 3 हमको मिला था तस्य भारियार, ये नंबर 2 था इनका, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 2 ऐसे। अगर आप ये मेथड अपनाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जामिनर आपको पूरा नंबर ना दे, फुल मार्क्स आएंगे आपके। अटेम्प्ट करने का मेथड ये है, ढूंढने का मेथड आपको ये बताया। ठीक, मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें भी कम से कम 5 तो घटनाक्रम संयोजन बताए थे, आज भी 5 हैं आपके लिए, 10 तो यही हो गए, 4 पार्ट में से 10 हो गए। जो 2-1 आपको और मिल जाए आपकी अभ्यास पुस्तकों में से, वो भी कर डालिए, और बस आप एग्जाम के लिए तैयार। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये लीजिए, ये भी यही पाठ है। कथम एक व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः, पहला वाक्य है ना, कि क्यों झगड़ा कर रहे हो, कि एक एक को खाऊंगा। कश्चित धूर्ता शृगाला हसना बदत, कोई धूर्त सियार रास्ते मिला था, वो हंस के बोला, तो हम मानुषाद अपनी विवेशी, तुम मनुष्यों से भी डर रहे हो। तो इन दोनों में देखा जाए तो ये घटना पहले हुई, इनमें देखा जाए तो ये घटना पहले है भाई। फिर उसके बाद वहां हंसते हुए, है ना, क्यों एक एक को खाना ही भाई, ये सबसे पहले हुई। उसने कहा क्यों एक एक को खाने के लिए झगड़ रहे हो, और जब उसको भागते हुए देखा था तो वो हंस हंस के बोला था उसने कि क्यों तुम बात डरते हो क्या, है ना। तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोर पिता पितुर्गृहम प्रति चलिता, पिता के घर जा रही थी, और पहले हुई। भवान कुतः भयात् पलायिता, आप कहाँ डर कर भागे जा रहे हैं। ये इसने कहा था, यानी इससे पहले वाली घटना ये है। जो ये हंसता हुआ बोला था, वो हंसता हुआ क्या बोला था, वो ये हंसता हुआ बोला था, ये जो है और पहले आएगा। फिर उसने कहा था तुम मनुष्यों से डर रहे हो, है ना। तवे विभज्य भुज्यताम, इसको ही बांटकर खा लो, नंबर च। तो अभी तक जो हमको मिले हैं ना, वो नंबर 1 तो ये हो गया अभी तक तो हमारे हिसाब से। व्याघ्र व्याकुल चित्तः नष्ट, व्याघ्र व्याकुल होकर भागा, और बुद्धिमती व्याग के भय से फिर बच गई। ये तो भैया लास्ट है, इन सबको पढ़ने के बाद पता चल गया दोबारा बच गई, ये नंबर 8 है। ठीक, अब हमने सारे पढ़ लिए हैं, तो हमारे हिसाब से नंबर घ ये फर्स्ट है, ये 8 है, हमने ढूंढ लिया। अब उसकी पत्नी जा रही थी पिता के घर की ओर, रास्ते में क्या हुआ, उसने बच्चों से कहा क्यों झगड़ रहे हो कि एक एक को खाऊंगा, है ना, इसको बांट के क्यों नहीं खा लेते हो, नंबर 3 ये आ गया। उसके बाद आएगा ये व्याघ्र ने सुना तो भाई वो डर के भागा कि ये तो मुझे खा जाएंगे, ये आ गया 6 आएगा 4th नंबर पे। फिर रास्ते में किसी ने देख लिया शिगाल ने, उसने हंसकर कहा, भाई क्या हंसकर कहा था उसने हंसकर कहा आप कहाँ डर कर भागे जा रहे हैं, उसने यही कहा था ना। उसके बाद तुम मनुष्यों से डर रहे हो, है ना, और लास्ट में ये बुद्धिमती व्याघ्र के भय से बच गई। कहानी समझ में आ गई ना। पत्नी पिता के घर की ओर जा रही थी, उसने बच्चों से कहा क्यों एक एक खाने के लिए लड़ रहे हो, इसको बांट के क्यों नहीं खा लेते हो, व्याघ्र भयभीत होकर भागा, नष्ट का मतलब है भागा,
किसी चालाक सियार ने देखा तो हंसकर बोला उससे, तुम कहां से डर के भागे आ रहे हो, तुम मनुष्यों से भी डरते हो। और बुद्धिमती ने स्वयं को बचा लिया। क्लियर? आगे चलो आगे बढ़ा जाए। आप भी दिमागी कसरत करते रहिए मेरे साथ साथ। एका सिंहा सुप्यति स्म सौहार्दम प्रकृते शोभा से है, ये है ना, सौहार्दम प्रकृते शोभा। एका सिंहा सुप्यति स्म, एक शेर सो रहा था। भाई ये तो पहली घटना है, सबसे पहले यही हुआ। बोले भाई एक शेर सो रहा था, एक शेर सो रहा था, पहली घटना तो यही है। तथा प्रकृति माता प्रविच्छति, ये तो बहुत बाद में हुआ था, वो बाद में आई थी। बंदर उसको सता रहे थे, बंदर, शेर सो रहा था, बंदर उसको सता रहे थे। इन दोनों में से ये पहला, ये दूसरा। पशु राजा न भवितव्यम अपितु कोऽपि पक्षीएव राजेति निश्चेतव्यम। पशु राजा नहीं होगा, कोई पक्षी राजा होगा, ये सबने तय किया। पहले तो सब अपनी अपनी तारीफ करते रहे, फिर बोले अच्छा नहीं नहीं नहीं, पशु राजा नहीं होगा, पक्षी होगा। सर्वे प्राणिनः स्व स्व गुणस्य चर्चां कुर्वन्ति, सारे प्राणी अपने अपने गुणों की चर्चा करते हैं। इन दोनों में से ये पहला है और ये बाद में है। सर्वेषां प्राणिनामेव यथा सम्यक् महत्वं विद्यते, ये तो प्रकृति माता जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि सबका महत्व है। सर्वे, ये सेकंड लास्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर्वे प्राणिना परस्परम विवादम कुर्वन्ति, सारे प्राणी आपस में विवाद करते हैं और अपने को योग्य मानते हैं। ये तो यही आएगा, जब पहले सब बहस करते हैं, बाद में कहते हैं पशु राजा होगा। ये पहले है घटना और फिर घ इसके बाद है। मिलकर ही मोद मनाएं और जीवन को रसमय कर लें, ये लास्ट है। ये 8 हो गया भाई, और ये नंबर 1 हमको मिल चुका है। अब एक शेर सो रहा था, बंदर उसको सता रहे थे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। उसके बाद आएगा सब प्राणी अपने अपने गुणों की चर्चा करते हैं। पहले बगुला कहता है, कोयल कहती है, सब तारीफ करते हैं, अपने अपने गुणों की सब चर्चा करते रहते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रकृति माता आती है, ये बाद में आती है। और ये 8 था, उन्होंने आके कहा था सबका अपना महत्व है, और ये नंबर 6 हुआ। प्रकृति माता आती हैं, वो कहती हैं सब प्राणियों का महत्व है, सब मिलकर रहो। अब हमारे पास 2 बचे हैं, पशु राजा नहीं होना चाहिए और ये सब प्राणी आपस में झगड़ते हैं। हाँ, तो ये पहले होगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब इसे चेक करिए, एक शेर सो रहा था, बंदर उसको सता रहे थे, सब प्राणी अपने अपने गुण की चर्चा करते हैं, सब प्राणी आपस में झगड़ा करने लगते हैं और कहते हैं मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं। फिर वो तय करते हैं पशु राजा नहीं बनेगा, कोई पक्षी राजा बनेगा। इसी समय प्रकृति माता आ जाती हैं, वो कहती हैं सब प्राणियों का यथा समय महत्व है, इसलिए सबको मिलकर रहना चाहिए। ये कर लेने के बाद स्टोरी चेक करिए एक बार। आखिरकार 4 नंबर का सवाल है ना? इसलिए ढिलाई नहीं, हमारे पीएम जी भी कहते हैं ढिलाई नहीं, तो भैया ढिलाई नहीं। ये देखिए इसी पाठ का एक और हमारा क्या है, हमको क्या करना चाहिए बेटे, इस पाठ में आप एक लिस्ट बना लीजिए कि सबसे पहले कौन बोलता है। सबसे पहले शेर बोलता है ना, और शेर के बाद कौन आता है, शेर के बाद कौन आता है? बंदर बोलता है, मोर बोलता है कि बगुला बोलता है, एक एक लिस्ट जरूर बना लेनी चाहिए इसमें। चलिए इसमें हम करना शुरू करते हैं। सिंह क्रोधेन गर्जति, बकः कथयति, वानरः कथयति, सिंह दुरावस्थां दृष्ट्वा सर्वे जीवा हसन्ति, मयूरः कथयति, पिकः कथयति, काकः कथयति, गजः कथयति। तो बच्चों इस पाठ में प्रकृते शोभा, सौहार्दम प्रकृते शोभा, इसमें मैं आपको बताऊं सबसे पहले शेर बोलता है गुस्से में कि मैं बंदर जंगल का राजा हूं, है ना। उसके बाद बंदर बोलता है कि जंगल राजा तो रक्षक होता है लेकिन आप तो भक्षक हैं। ये एक लिस्ट हमेशा बना के रखो, पहले सिंह फिर बंदर, उसके बाद उसके बाद कौआ आया, कौआ बोला मैं ही योग्य हूँ। फिर कोयल ने कहा तुम तो काले हो और बुरगंदा खाते हो, ये वो। कोयल आ गया, पिकहा है। उसके बाद हाथी ने कहा मैं विशालकाय हूँ, बलशाली हूँ। तो बगुले ने कहा मैं अविचल होके खड़ा रहता हूँ पानी के अंदर, मैं योग्य हूँ। और फिर मोर ने कहा मेरे पंखों का तो अनोखा सौंदर्य है, मेरे सौंदर्य को देखकर दुष्टों को मोहित करूंगा और उनको इस तरह से जंगल से बाहर ले जाऊंगा। तो ये क्रम हमेशा याद रखिएगा बच्चों। पहले शेर की दुरावस्था देखकर सारे जीव हंसते हैं, तो शेर क्रोध से गरजता है, कहता है मैं तो जंगल का राजा हूं। इस पर बंदर कहता है जो राजा तो रक्षक होता है, आप तो भक्षक हैं।
फिर काका प्रवेशम कृत्वा कथयति, फिर कौआ आ जाता है, उसके बाद कोयल, उसके बाद हाथी, और उसके बाद बगुला, और फिर मोर आता है, फिर प्रकृति माता आ जाती है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अभ्यास कार्य चलता रहना चाहिए। लीजिए वरना इसी पार्ट का एक और, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी तैयारी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। वन से समीपे एका नदी बहती, वन के पास एक नदी बहती है, ये तो लेसन में ही सबसे पहली घटना है। अपरह वानरः, दूसरा बंदर शेर के कान खींचता है। दूसरा तो इसका मतलब पहले पूंछ खींची जाती है। शेर क्रोधित होता है। इसी तरह बंदर बार बार शेर को तुदंती, सताते हैं। एका सिंह सुखेन विश्रामम करोति, भाई ये सेकंड होना चाहिए, ये फर्स्ट होना चाहिए। सहतम प्रहर्तुम इच्छति, वह उसको मारने की कोशिश करता है। किसको? बंदर को। कौन से बंदर को? पहले वाले को ही। एका वानरा तस्य पुच्छम धुनोति, जो उसकी पूंछ मरोड़ देता है। तो बंदर, शेर नदी थी, वहां शेर सो रहा था, बंदर ने उसकी पूंछ खींची, उसने मारने की कोशिश की, लेकिन बंदर कूदकर पेड़ पे चढ़ गया, है ना। कौन सा बंदर कूदकर? इतने में दूसरा बंदर उतरा था ना, हाँ, दूसरे ने उसकी, ये आ गया 5। दूसरे बंदर ने शेर के कान खींचे। पक्का यही चल रहा है क्या? तो ये कब आएगा? शेर क्रोधित होता है। सही चल रहा है बिल्कुल। अब शेर क्रोधित हो गया क्या? शेर क्रोधित हुआ भाई, और फिर उसने क्या कहा? 7 के बाद 3 आ जाएगा, ये 3rd के बाद ये 4th आएगा। क्रोधित हुआ तभी तो उसने मारने की कोशिश करी थी, उसको मारने की कोशिश करी। 5, दूसरे ने आके उसके कान खींच लिए, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा? इसी तरह बंदर बार बार उसे खिजा रहे हैं, उसे सता रहे हैं। अब हम 6 तक तो पहुंच ही गए हैं। तो ये हो गया, जब उसको शेर क्रोधित हुआ और तो बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया, और इसी तरह बंदर बार बार शेर को सताते रहे। ये लीजिए, हो सकता है कोई गलती हो, एक बार हम फिर से करेंगे इसको। क्यों? मैंने कहा ना, जब आप नंबर डाल लीजिए तो एक बार फिर से स्टोरी मिलाइए। वन के पास एक नदी बह रही थी, ठीक है, ये नंबर पहली घटना तो यही हो गई। उसके बाद हमने किया है, एक शेर वहां सो रहा था, ये भी सही है। फिर उसके बाद हमने ये किया है, एक बंदर उसकी पूंछ खींच रहा था, ये भी सही है, सबसे पूंछ ही खींची गई थी। नंबर 7। उसके बाद हमने 3 किया है, ये शेर क्रोधित होता है। इसके बाद जब पूंछ खींची गई तभी तो शेर क्रोधित हो गया, ये नंबर 4। हाँ, तो 4 ठीक है हमारा, शेर क्रोधित हो गया उसके बाद में। हाँ, शेर क्रोधित हो गया। उसके बाद उसने उसे मारने की कोशिश की, जब क्रोधित हुआ तभी तो मारने की कोशिश करेगा। देखो स्टोरी भी सही चल रही है हमारी, उसने मारने की कोशिश करी। नंबर 6 5वीं पोजीशन पे आ गया। फिर बंदर मगर कूदकर पेड़ पे चढ़ गया, ये आना चाहिए, बंदर कूदकर पेड़ पे चढ़ गया, लास्ट सेंटेंस आ गया। फिर ये आएगा, फिर दूसरा बंदर उतरा और उसने उसका कान खींच लिया। इसी तरह बंदर उसे बार बार सता रहे थे। अब हमारा, और जब हमने स्टोरी दोबारा पढ़ी तो समझ में आया कि हमारा एक सेंटेंस गलत था। धीरज के साथ काम लेंगे, बहुत धीरज से, ठीक है ना, धीरज से काम लेंगे, गलती की संभावना नहीं रहेगी। हड़बड़ी में मत करिए, समय बहुत होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, आधा पेपर तो एमसीक्यू है ना, आपको अप्लाई तो करना है, जो कुछ भी आपने सीखा हुआ है, जो भी आपका ज्ञान है, उसे अप्लाई ही तो करना है, इसलिए समय आपके पास होता है। वन के पास नदी बह रही थी, फिर वहां एक शेर सो रहा था, एक बंदर ने उसकी पूंछ खींच ली, शेर क्रोधित हुआ, शेर ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन बंदर तो पेड़ पे चढ़ गया, दूसरे ने कान खींच लिए, और इस तरह वे बंदर बार बार शेर को सता रहे थे। सही हुआ ना? तो आपको जो मैंने काम करने की ट्रिक बताई है वो ये है कि पहले ध्यान से सारे वाक्य पढ़िए, स्टोरी याद कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप, किसके बाद क्या घटना हुई होगी। फिर कोशिश करिए आपको पहला और आखिरी सेंटेंस मिल जाए, नहीं तो 3-3 वाक्य पढ़िए और उसमें तय करिए कि इनमें से कौन सी घटना पहले हुई, फिर बाकी के 3 में से कौन सी हुई। ये आसान तरीका है, इसमें आपको ढूंढना आसान हो जाएगा बच्चों, है ना। आगे देखिए, अब आपसे 2 बातें और करनी है। मैं आपको बता रही थी, बच्चे मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनको पढ़ने में आसानी हो रही है, सुविधा हो रही है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत संतोष है मुझको इस बात का
कि मैं घर बैठ के पढ़ा रही हूँ, आप घर बैठकर पढ़ पा रहे हैं। लेकिन कई बार बच्चे छोटे ही तो हैं आखिरकार, आप लोग मुझसे पूछते हैं मैम फलाने टॉपिक पे वीडियो डालिए। अरे भाई मैंने 350 के करीब वीडियो डाले जा चुके हैं बच्चों अभी तक, 9th और 10th के मिला के 350 के से ज्यादा वीडियोस हैं। कोर्स कंप्लीट हो गया, बस एक ये घटनाक्रम संयोजन ही बचा हुआ था, सब कोर्स डाला जा चुका है। और आपको ढूंढना नहीं आ पा रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ। कैसे ढूंढेंगे? आप YouTube पर खोलिए संस्कृत क्लास मेड इजी, फिर संस्कृत क्लास मेड इजी जहां लिखा है ना, इसको टच करिए। इसको टच करने से आप मेरे YouTube चैनल के सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ देखो ऐसे कई विंडोज खुल जाएंगी, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, इसके आगे होगा कम्युनिटी, इसके आगे होगा चैनल, इसके आगे होगा अबाउट। अगर आप अबाउट देखेंगे तो आप मेरे बारे में और जानकारी पा सकेंगे। आपको तो मगर प्लेलिस्ट खोलनी है, आप प्लेलिस्ट टच करिए। जब आप प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो ये विंडो खुलेगी, इसमें सारी देखो सारी प्लेलिस्ट खुल गई। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वाच्य, संधि, समास, शब्द धातु रूप कैसे याद करें, और नीचे जाओगे तो बहुत सारी और आएंगी। टेक्स्ट बुक, पेशे मुशी, क्लास 10, क्लास 9, रिवाइज्ड सिलेबस फॉर 2021, वो भी आएगा। अब आपको जो भी सीखना है, आपको मान लीजिए करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस सीखना है तो इसको टच करिए। इसको टच करेंगे तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के जो 7 वीडियो है, देखो यहाँ लिखा है 7, ये 7 वीडियो खुल जाएंगे और आप क्रम से इनको देख सकेंगे, है ना। ऐसे ही आप ग्रामर का, इसमें नीचे ग्रामर की प्लेलिस्ट आएगी, उसे खोलेंगे तो अपठित गद्यांश कैसे करें, भाषिक कार्य कैसे पहचाने, विशेषण और विशेष्य कैसे ढूंढे, कर्तृपद और क्रियापद कैसे पहचाने, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ग्रामर वाला प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं आपके काम के। यूं तो सारे ही आप ही के काम के, आप ही के लिए तो बनाए हैं। तो इस तरीके से आप मेरे चैनल पर अपने मनपसंद कहना चाहिए या आपकी जरूरत के हिसाब से जो भी वीडियो चाहिए वो आप ढूंढ सकते हैं। तो अब आशा है आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया भाई तो इतना तो बनता है ना कि मेरे YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डीजल को आप सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स भी मुझे भेजें। आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतजार रहता है और मुझे पता चलता है कि आगे आप क्या चाहते हैं इस वीडियो में, आपके इस चैनल पर आप क्या चाहते हैं। और आपके एग्जाम हो रहे होंगे, अपने मार्क्स मुझे अवश्य बताइएगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपके लिए अनंत शुभकामनाएं, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए हमेशा। ओके बाय बच्चों, बाय।